कहते हैं हमारा शरीर मंदिर है, यानी मनुष्य का शरीर एक मंदिर की तरह है। तो जब मंदिर है तो इसका मतलब इसमें देवी देवताओं का वास होगा और इसकी साफ सफाई, इसका रख रखाव पूरी तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने कुछ जो मेरे विचार है वो मैं प्रस्तुत करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आई हूँ। वो है हमारे शरीर के ऊपर और इसको जो हम देखभाल करते हैं उससे जस्ट ऊपरी शरीर के ऊपर मैं बात करूंगी। यानी अंदर को तो हम लोग, मैं और भी वीडियो लाती रहूंगी उसको कैसे केयर करनी है, क्या क्या चीज़ है, लेकिन ये है आवरण की है बात। यानी हमें शरीर को ढकना होता है, तो ढकने के लिए हम लोग कैसे इसको, कौन से कपड़े पहनते हैं और क्या करना चाहिए। और चूंकि आजकल सभी लोगों में आधुनिकता की बहुत ज़्यादा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार शरीर को कैसे रखना चाहिए, उसको कौन से कपड़ों में कैसे ढकना चाहिए, उस पर बहुत ये यानी बहुत ऋषि मुनियों की चीज़ें चलाई हुई है। तो मेरी अपनी तो है नहीं जो मैं आपके सामने कहूँगी। तो ये शरीर, मैंने कहा ना, मंदिर है। तो इस मंदिर में जैसे कि जो शरीर के हर अंग है वहाँ पर एक जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर अंग की एक विशेषता है, वो अंग ढकने चाहिए, खुले रहने चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि सनातन की बात है तो आपके सामने बिल्कुल आज कहूँगी। हम लोग क्या करते हैं ना, जो अपनी, खासकर मैं अपनी बेटियों की बात करूँगी, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चियां हैं तो उनको शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनाते हैं, बिल्कुल स्लीवलेस है, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तब तो आप फिर भी थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो क्या ना, फिर वो कंफर्टेबल उन्हीं कपड़ों में होते हैं। अब हम उनको क्या करेंगे, छोटे कपड़े पहनाने शुरू कर देते हैं। उनकी जांघें बिल्कुल ऊंचा ऊंचा छोटा सा स्कर्ट पहना देते हैं, उनको शॉर्ट्स पहना देते हैं, घुटने खुले रहते हैं, थाइस खुली रहती है, कंधे हैं, पीठ है, सब खुले रहते हैं, ये कपड़े पहनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे खुद के लिए। इसके कई साइड इफेक्ट निकल के आएंगे कि जब हैबिट में रहेगी तो बच्चे बड़े होते होते यंग एज में आने के बाद भी उन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अब रही बात, मैंने कहा ना कि शरीर मंदिर है और उसमें देवी देवता वास करते हैं, तो हर अंग के लिए अलग अलग देवी देवताओं की, हम लोग सनातनी हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम दुर्गा सप्तशती आपने सबने सुनी भी होगी, उसके हर अंग में देवी देवताओं को वास के लिए बोला गया है। तो आज कुछ चीज़ें मैं जो मुझे पता है वो बताऊंगी। कि एक तो सबसे पहले माइंड में हमें ये रखना है कि आधुनिकता की दौड़ में हमें हमारा जो अस्तित्व है वो नहीं भूलना है। ठीक है, आप कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, ढीले ढाले पहनिए, आप कॉटन के पहनिए, सिंथेटिक पहनिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कॉटन ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर बात मैं ये करूँगी कि शरीर के अंग है, जैसे मैं आपको बताऊँगी, जैसे जो सीना है, पीठ है, ये हृदय चक्र होता है। यहाँ पर हृदय में जो जगदम्बा का वास रहता है, अगर ये चक्र खुला है, यानी पीछे पीठ भी है, ये सामने भी है, दोनों साइड है, तो जो बहुत ज़्यादा डीप गले पहनते हैं या जो बैकलेस पहनते हैं, जो ये उनके लिए खासकर है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने का बहुत डर रहेगा और डर लगेगा उनको दुनिया में, उनको भयभीत रहेंगी वो, बहुत सारी चीज़ें इस रिलेटेड है। ये तो बहुत बड़ा विषय बन जाता है। यहाँ मैं ये बताऊंगी कि जो हृदय में हमें इसको ढकना चाहिए, ये गले को यहाँ तक का नीचे का भाग खुला नहीं रहना चाहिए हमारा, क्योंकि वो नुकसान करेगा। पीठ है, बैकलेस होने से बहुत नुकसान, हमारे सारे चक्र पीछे से खुले हो जाते हैं, वो हमें नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। ये सनातनी बात है, आप समझिएगा, इसकी गहराई समझिएगा, कहीं पता करिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, सनातन ग्रंथों में लिखी हुई चीज़ें। और जो ये बाजू है, ये यहाँ पर लक्ष्मी के चक्र है, ये दोनों साइड में अगर ये खुले रहेंगे, हम लोग स्लीवलेस पहनते थे, चक्र खुले हो जाते हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का वास होने की वजह से करके मैं कितनी, वो जो खुले रहते हैं तो वहाँ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। मैक्सिमम औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो बैकलेस और स्लीवलेस पहनने में खुद को अच्छा महसूस करते हैं। बहुत जगह बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट एकदम से पहन के नाभि वगैरह भी खुली रहती है, वो बहुत नुकसानदायक है। वो भी लक्ष्मी का, विष्णु लक्ष्मी का चक्र है, मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं। ऐसे ही शरीर के पूरे अंगों की विशेषता है। हमें कपड़े आप पहनो, जैसे टकने के ऊपर तक भी खुला रख सकते हो, लेकिन घुटनों से ऊपर नहीं हमें खुला रखना चाहिए, घुटनों तक हमें ढका रहना ही चाहिए हमारा शरीर। बाजू है, यहाँ तक हो नहीं, तो हर एक जगह जगह मैंने बताया ना, हर अंग में देवी देवता का वास है, तो हमें उसकी मर्यादा करनी चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा कैसे, बाहरी आवरण से तो हम लोग कपड़ों से ही कर सकते हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग ऐसे कपड़े पहने जिसमें, अच्छा एक और बात है, आप नोट करिएगा, क्या शरीर खुला ज़्यादा सुंदर लगता है या ढका हुआ शरीर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है? यह हम किसी को अट्रैक्टिव करने के लिए नहीं कपड़े पहनते हैं, हमें शरीर को सभ्य, सौम्यता में और शालीनता में रखना है। हमारा शरीर के अंगों की जो बारिश से
और धूप से इनसे सब रक्षा हो सके उसके लिए कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन कपड़ों में शालीनता बहुत ज़रूरी है। आपका व्यक्तित्व तो निखरेगा अगर आप अच्छे से कपड़े पहनेंगे। ये जो एक चलन चला है ना कि डीप गला पहनो या बैकलेस पहनो और स्लीवलेस पहनो, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ, इस सोच में नहीं हूँ कि आप कैसे कपड़े, मेरी सोच नहीं थोप रही हूँ, मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ कि वो शरीर के लिए, आपके जो मंदिर है इसके लिए अच्छा नहीं है। और मंदिर की देखभाल तो सब लोग करते हैं, तो आप भी अपने जो मंदिर की देखभाल करिए, उस पर कोई तरह की बुरी नज़र अटक ना करे और किसी तरह के बुरे प्रभावों से हमें ना जूझना पड़े। उसके लिए शरीर को मंदिर की तरह स्वस्थ रखिए, साफ रखिए, उसकी देखभाल करिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था कि शरीर के अंगों को ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर देवी देवता वास करते हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए। दूसरी कभी और कोई बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे मन में है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं करूँगी, आऊँगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। कुछ और कोई विषय पर अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ।